गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ राजकुमार मंडल फ्रॉम भारत वंदन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब की डिफिनेशन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में क्लिक करके जाकर के उसे देख सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब अर्थात एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य। जिस शब्द से, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, किसी कार्य के करने या संबंध या अधिकार का बोध होता है उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे आई राइट, यू प्ले, दे आर प्लेइंग, यू आर गोइंग टू स्कूल, आई हैव ए कार, यू हैड ए मोबाइल। ये सारे शब्दों में अगर हम गौर करें, जैसे आई एम राइटिंग, तो यहाँ मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है, अर्थात मैं उस कार में मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार इससे अधिकार का बोध होता है। दिन है, इट इज ए डे, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, इसमें कुछ होने का बोध हो रहा है। वह हंसती है, इसमें एक करने का बोध हो रहा है। तो ये सारे जो है वर्ब के उदाहरण हैं। तो अब हम जानते हैं वर्ब के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम वर्ब को दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब या फुल वर्ब भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसे आई राइट ए लेटर, ये मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में आया है राइट, तो राइट इज ए मेन वर्ब। ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है, तो यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में गोज आया है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम इज हेल्पिंग दैट ब्लाइंड, कि राम उस अंधे का मदद कर रहा है। तो यहाँ दो वर्ब है, इज और हेल्पिंग, लेकिन इज जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग जो है वो मेन वर्ब है। अब हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब टेंस, स्पीच, मूड ये इत्यादि का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको लिखने में मेन वर्ब की मदद करते हैं। आप इस चीज को उदाहरणों से जान सकते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ आर और गोइंग दोनों वर्ब है, लेकिन गोइंग मेन वर्ब है जो वाक्य में मुख्य भूमिका निभा रहा है, और आर जो है हेल्पिंग वर्ब का भूमिका। की संख्या अनंत है, अर्थात असंख्य है, काफी है, जिसे हम नहीं बता सकते हैं कितनी है। लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब है उसकी संख्या निश्चित है। एक्सिलरी वर्ब 24 एक्सिलरी वर्ब होता है, आप इसे लिस्ट में देख सकते हैं। 24 एक्सिलरी वर्ब में 11 जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं उसे प्राइमरी एक्सिलरी कहा जाता है। इसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये सब आते हैं। और बाकी जो 13 है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। उसमें से भी जो 3 हैं उनको लेक्सिकल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। वो कौन से हैं? यूज टू, डेयर और नीड, क्योंकि उनका इस्तेमाल मुख्य वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मॉडल के रूप में भी किया जाता है, इसलिए उन्हें लेक्सिकल मॉडल एक्सिलरी कहा जाता है। बाकी 10 जो है उन्हें केवल मॉडल एक्सिलरी कहा जाता है। वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कुछ वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, राम हेल्प्स श्याम। तो कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट हो और कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ऑब्जेक्ट होते क्या है? जिसमें वर्ब का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिसमें कर्म का प्रभाव पड़े, कर्ता द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह जो है यह प्रायः वर्ब के तुरंत बाद आता है। यह कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन क्लाउज हो सकता है या नाउन का फ्रेज हो सकता है। जैसे आई ईट मैंगोस, मैं आम खाता हूँ।
तो यहाँ मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है जो ईट के तुरंत बाद आया है। ही हेल्प्स सीता, उसने वह सीता की मदद करता है। यहाँ सीता जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। एक साथ दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे यू गिव मी ए पेन, आप मुझे एक कलम देते हैं। और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे श्याम इज गिविंग मी ए लॉट ऑफ स्वीट्स। यहाँ मी और स्वीट्स दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग थिंग्स है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यू गैव मी ए पेन, आपने मुझे एक कलम दिया। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी और पेन। तो पेन नॉन लिविंग है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और मी लिविंग है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, या ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक ही वर्ब हो सकता है कहीं ट्रांजिटिव हो और कहीं इंट्रांजिटिव। जैसे हम अगर कहते हैं कि आई ईट, तो वहां आई ईट मैं खाता हूं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ईट जो है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई ईट एन एप्पल, कि मैं एक सेब खाता हूं, तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया। तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं कि राधा हेल्प्स सीमा, राधा सीमा की मदद करती है। यहाँ राधा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सीमा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह हेल्प के तुरंत बाद आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, जैसे गो, स्लीप, डाई एटसेट्रा। आप इसका लिस्ट देख सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, एक भ्रम हो सकता है आप सभी को कि यू आर गोइंग टू अ स्कूल, वहां स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां जाने का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वहां स्कूल या तो शी इज स्लीपिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में सो रही है। यहाँ अगर आप कहिएगा कि रूम ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल नहीं है, उसे अदर वर्ड कहा जाता है। तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी अच्छी तरह से वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, जिसे V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में दर्शाया जाता है। प्रेजेंट रूप, V2 अर्थात पास्ट रूप, और V3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल रूप। V4 और V5 को V4 को हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 को हम लोग प्रेजेंट रूप कह सकते हैं। V4 कैसे बनाया जाता है, जब हम किसी वर्ब में ing जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है, और जब किसी वर्ब में हम s या es जोड़ते हैं तो वो V5 बन जाता है। जैसे हम कुछ वर्ब का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। यहाँ रीड का स्पेलिंग तो वही होता है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाता है। दूसरे उदाहरण का लेते हैं, राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। इसी प्रकार हम लोग अन्य उदाहरण देख सकते हैं। इसमें से जब हम गौर करेंगे तो देखेंगे कुछ वर्ब का V4 और V5 बनाना तो बिल्कुल आसान है, तो किसी भी वर्ब में अगर हम ing जोड़ते हैं तो उसका V4 रूप बन जाता है, और किसी भी वर्ब में जब हम s या es जोड़ देते हैं तो उसका V5 रूप बन जाता है। परंतु V2 और V3 बनाने के लिए कुछ विशेष नियम है। 90% जो वर्ब है अगर उसके अंत में d या ed जोड़ दिया जाए तो उसका V2 या V3 के रूप में वो बदल जाता है। कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनका तीनों रूप एक समान है, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका V2 और V3 रूप अलग है। सबका लिस्ट अलग अलग दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें सभी का।
तो और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका तीनों रूप अलग अलग होता है, उन्हें ही हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में जाने कि प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, और एक्सुअली वर्ब 24 कौन कौन से हैं, मॉडल एक्सुअली वर्ब क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजों को समेटना अच्छा नहीं होगा और न ही ये संभव भी नहीं है। हम धीरे धीरे करके उसे जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें